भोपाल गैस त्रासदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र ने भोपाल गैस त्रासदी को लेकर डाउ केमिकल से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की। इससे गैस पीड़ितों के साथ केंद्र और राज्य सरकार को तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई जनवरी में पूरी कर ली थी। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि 1989 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना तय किया तब 2,05,000 पीड़ितों को ध्यान में रखा गया। इन सालों में गैस पीड़ितों की संख्या 2.5 गुना से अधिक बढ़कर 5,74,000 से अधिक हो चुकी है। ऐसे में हर्जाना भी बढ़ना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट हर्जाना बढ़ाने को मान जाता तो इसका लाभ भोपाल के लाखों गैस पीड़ितों को मिलता। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि यूनियन कार्बाइड की पेरेंट कंपनी डाउ केमिकल से जो वन टाइम डील 1989 में हुई उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता। क्या है भोपाल गैस कांड मामला? भोपाल में 2-3 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड अब डाउ केमिकल्स की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इसमें सैकड़ों मौत हुई। हादसे के 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एस.के. कौल की संविधान पीठ ने 1989 में तय किए गए 725 करोड़ रुपए हर्जाने के अतिरिक्त 675.96 करोड़ रुपए हर्जाना दिए जाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये याचिका केंद्र सरकार ने दिसंबर 2010 में लगाई और अब करीब 13 साल बाद ये फैसला आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में डाउ केमिकल्स ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो 1 रुपया भी और देने को तैयार नहीं है। यह था अतिरिक्त मुआवजा मांगने का आधार। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 1989 को फैसला सुनाया कि यूनियन कार्बाइड को गैस त्रासदी के लिए $470 मिलियन यानी उस समय 725 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। उसका आधार यह था कि हादसे में 3,000 लोगों की मौत हुई और करीब 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। हालांकि वेलफेयर कमिश्नर की 15 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक भोपाल गैस त्रासदी की वजह से 5,489 लोग मारे जा चुके हैं। 1989 में मुआवजे का आधार बना था कि 20,000 लोग स्थायी विकलांग हुए, जबकि 50,000 को मामूली चोटें आईं। हालांकि अब ये आंकड़ा बढ़कर 35,000 और 5,27,000 हो गया। यानी 4 मई 1989 को कुल पीड़ित 2,05,000 थे, जो बढ़कर 5,74,000 हो चुके हैं। यूनियन कार्बाइड ने किया है विरोध। यूनियन कार्बाइड को डाउ केमिकल्स ने खरीद लिया और सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के वकील ने कहा कि सेटलमेंट में इस केस को दोबारा खोलने का प्रावधान ही नहीं था। अब तक यूनियन कार्बाइड की हादसे के संबंध में जवाबदेही भी स्थापित नहीं हुई है। इस वजह से उस पर मुआवजे का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा सकता। अब आपको बताते हैं कि इस मामले में कब क्या हुआ। 2-3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक हुई। 4 मई 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी से $470 मिलियन हर्जाना लेने का आदेश सुनाया। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस पीड़ित संगठनों की रिव्यू पिटीशन खारिज की। हर्जाना बढ़ाने की मांग खारिज हुई थी। कहा था कि अतिरिक्त मुआवजा केंद्र सरकार को देना होगा। 22 दिसंबर 2010 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई। इसमें अतिरिक्त हर्जाना मांगा गया था। 14 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया। तो ये थी इस कांड से जुड़ी जानकारी। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी रोचक जानकारियां आप तक आगे भी पहुंचाते रहें।